16 जनवरी 2025 को सोशल मीडिया पर एक बिल्डिंग की फ़ोटो और साथ में जो है सैफ अली खान और उनकी पत्नी करीना कपूर की फ़ोटो लगी, वायरल होने लगी। कहा जाता है इसमें कि जो बिल्डिंग है उसी के 12वें माले पर सैफ अली खान और उनकी फैमिली रहती थी। उसके बाद उस घर में एक अनजान व्यक्ति घुस गया, जिसके बाद उस व्यक्ति ने सैफ अली खान के ऊपर ताबड़तोड़ जो है हमले कर दिए। जैसे ही यह बात या खबर बाहर निकल के आती है, मीडिया वहां पर तुरंत पहुंच जाती है और मीडिया उस घर को पूरा दिखाने की कोशिश करती है और दिखाती है। लेकिन उससे घर को दिखाने से पहले 16 अक्टूबर 2012 को जो है सैफ अली खान और करीना कपूर बांद्रा के एक अपार्टमेंट में रहते हैं और वहां पर वो दोनों लोग शादी कर लेते हैं। जब उन दोनों लोगों की शादी हो जाती है तो वह लोग बांद्रा के एक अपार्टमेंट में रहते थे, जिसकी कीमत उस समय पे लगभग 50 करोड़ रुपए के आसपास थी। लगभग वह लोग शादी के 8 साल तक उस अपार्टमेंट में रहते हैं। उसके बाद जब करीना कपूर को दूसरा बेटा होने वाला था, उसके बाद जो है करीना कपूर कहती है क्यों ना हम एक और नया आशियाना बनाए, एक और नया घर खरीदे जिसमें हम लोग शिफ्ट हो जाए। उसके बाद जो है सैफ अली खान बांद्रा के ही इलाके में एक अपार्टमेंट खरीदते हैं जिसकी कीमत लगभग 100 करोड़ के आसपास रहती है। उसके बाद ये लोग अपना अपार्टमेंट में रहने लगे, लेकिन एक दिन अनजान शख्स इनकी ज़िंदगी में आ जाता है और जो अनजान शख्स इनकी ज़िंदगी में आता है वो पूरा तबाही मचा देता है। जैसे ही यह खबर या न्यूज़ सारे मीडिया वालों को, सारे लोगों को पता चली कि उसके ऊपर सैफ अली खान के ऊपर हमला हो चुका है, सारे लोग परेशान हो गए और जानने की कोशिश में लग गए कि यह अनजान लोग कौन है। दोस्तों, आज इस कहानी के माध्यम से आप सभी को हम बताएंगे कि जो है सैफ अली खान के ऊपर किसने हमला किया, कि जो सैफ अली खान के ऊपर हमला किया या उनके बच्चों के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा था। पूरी कहानी के माध्यम से आप सभी को ये पूरी जो है स्टोरी, जो पूरी सच्चाई हम लोग बताएंगे। तो दोस्तों, इसीलिए आप सभी लोग इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और आप सभी को इससे एक छोटी सी सीख मिलने वाली है। और दोस्तों, बाकी आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो गुनहगार है उसे जल्द से जल्द सज़ा मिल सके और जो बेगुनाह है उसे जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, यह सच्ची घटना की शुरुआत होती है महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी मुंबई में ही एक जो है इलाका लगता है बांद्रा, और बांद्रा में ही जो एक बिल्डिंग अपार्टमेंट है, सदगुरु करके अपार्टमेंट है, उसी के 12वें फ्लोर पर जो है सैफ अली खान की फैमिली रहती थी। जो यह घटना है 15 जनवरी 16 जनवरी के बीच रात के लगभग 2:30 बजे के आसपास की घटना है। जो सैफ अली खान की मेड नौकरानी रहती है जिसका नाम लीमा करके रहता है, वह जो है सैफ अली खान के जो 2 बेटे हैं जिनका नाम तैमूर और जय करके है, जो लीमा रहती है उनके बेडरूम के पास खड़ी रहती है और वह चिल्लाने की कोशिश करती है, क्योंकि जो व्यक्ति उनके घर में घुसा था, जो लीमा थी, उनकी मेड नौकरानी थी, उसका मतलब उसको पकड़ के रखा था और उसके मुंह पे हाथ रखा था। जैसे ही मुंह से हाथ हटता है, तुरंत जो लीमा रहती है जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जैसे ही वह चिल्लाने लगती है तो तुरंत सैफ अली खान उठ जाते हैं और तुरंत वहाँ पर जैसे ही प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो वह देखते हैं कि जो उनकी मेड है और वहीं पर एक व्यक्ति आ चुका है जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास है, जिसके बाद जो व्यक्ति है लीमा को पकड़ा हुआ है और उसके हाथ में चाकू है। तो सैफ अली खान जो रहते हैं कहते हैं कि शांत हो जाओ, कुछ करना मत, हम लोग बैठ के बात करते हैं जिससे इनको नुकसान ना पहुँचे। लेकिन जो लीमा रहती है तुरंत छुड़ाने की कोशिश करती है। जैसे छुड़ाने की भागने की कोशिश करती है तो जो व्यक्ति रहता है तुरंत उनके जो मेड रहती है उनके ऊपर 2-3 वार कर देता है चाकू से। इसे देखने के बाद सैफ अली खान को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वह उनको बचाने के लिए उस व्यक्ति के ऊपर दौड़ते हैं। उसके बाद दोस्तों, जैसे ही सैफ अली खान उस व्यक्ति के पास दौड़ के पहुँचते हैं, तुरंत वह जो व्यक्ति रहता है हाथ में चाकू लिए रहता है, उनके गले पर हमला कर देता है। लगभग 10 सेंटीमीटर तक उनके गले पर हमला कर देता है। उसके बाद जो सैफ अली खान अपने बचाव में अपना बायां हाथ आगे करते हैं, लेकिन उनके बाएं हाथ पर भी वह जो व्यक्ति था एक नहीं बल्कि 2 वार कर देता है। उसके बाद तुरंत जो है वह व्यक्ति सैफ अली खान के सर पर भी वार करता है और हद तो तब हो जाती है जब सैफ अली खान थोड़ा जिससे सर पे वार हुआ पीछे घूमे तो जो व्यक्ति रहता है उनकी रीढ़ की जो हड्डी रहती है उस पे वार करता है, जिसमें चाकू टूट जाता है। चाकू टूट जाता है तो उसी में फंस जाता है। जिसके बाद जो सैफ अली खान थे, अभी तक तो जो उनकी मेड थी चिल्ला रही थी, लेकिन जो सैफ अली खान को
घाव लगा जो सैफ अली खान है और भी तेज़ से चिल्लाने लगे। इसके बाद वहाँ के जो उस अपार्टमेंट के, उस बिल्डिंग के जो जितने भी सदस्य थे, जितने भी लोग थे, सभी की आंखें खुल गई और लोग दौड़कर उस आवाज़ की तरफ भागने की कोशिश करते हैं जहाँ से सैफ अली खान की चिल्लाहट की आवाज़ आ रही थी। उसके बाद जो वह व्यक्ति रहता है जिसने हमला किया था, वह तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करता है और भाग जाता है। और जैसे ही वह सीढ़ियों के माध्यम से नीचे आता है तो 6th फ्लोर पे लगे कैमरे में उसकी फ़ोटो भी कैद हो जाती है। उसके बाद जो उस अपार्टमेंट के सारे व्यक्ति रहते हैं तुरंत दौड़कर सैफ अली खान के पास पहुंचते हैं और वह लोग देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि जो सैफ अली खान के सर से भी, पीछे पीठ से भी और हाथ से भी खून वगैरह बह रहे थे। सब लोग परेशान हो जाते हैं और किसी को समझ में नहीं आ रहा है था कि आखिर इनके साथ क्या हुआ। अभी तक कि यह मामला सिर्फ उनकी जो मेड थी और सैफ अली खान थे वही लोग जान रहे थे कि उनके साथ ऐसा कैसे हो गया। उसके बाद तुरंत प्रभाव से जो है सैफ अली खान को वहीं के पास के हॉस्पिटल, लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, उनको लेकर जाया जाता है। और उसी जैसे ही उनको लेकर जाया रहा था तो सैफ अली खान अपना जेब से मोबाइल निकालते हैं और वहीं बगल के ही बांद्रा पुलिस स्टेशन में कॉल करते हैं। कहते हैं कि मैं सैफ अली खान बोल रहा हूँ और मेरे घर में हमला हुआ जिसमें मुझे भी चोट आ गई। जैसे यह बात पुलिस सुनती है तुरंत प्रभाव से उनके घर पर पहुंचती है और जैसे ही घर पर पहुंचती है तो देखती है कि जो है सैफ अली खान को अस्पताल ले गए हैं और वहां पर उनका इलाज चल रहा है। उसके बाद पुलिस घर की थोड़ा जांच पड़ताल करती है। उसके बाद जो बांद्रा पुलिस रहती है, डॉक्टरों की टीम रहती है, उनसे सख्त निर्देश करती है कि यह बात मीडिया में नहीं जानी चाहिए, नहीं तो बहुत ही हंगामा हो जाएगा। और जो डॉक्टरों की टीम रहती है वह भी सोचती है कि हाँ यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन सुबह होते होते ही यह न्यूज़ या मीडिया में यह बात जो है बाहर निकल जाती है, जिसके बाद जो है सैफ अली खान के चाहने वाले, मीडिया वाले सभी लोग लीलावती हॉस्पिटल के बाहर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सैफ अली खान जो है कोई छोटा मोटा नाम नहीं, बहुत ही बड़े एक्टर हैं, आप लोग को तो पता ही होगा। उसके बाद जब न्यूज़ वायरल हो जाती है तो पुलिस सिचुएशन को कंट्रोल करती है और उसके बाद तुरंत वहाँ पर जो उनके बेटे होते हैं इब्राहिम और जो उनकी बेटी होती है सारा अली खान, जैसी हालत में थे वैसे ही हालत में मायूस होकर अपने पिता को देखने के लिए पहुँच जाते हैं। और उसके बाद जब यह पूरी न्यूज़ सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से और हर जगह पेपर वगैरह के माध्यम से सबको पता चलती है तो तुरंत वहाँ पर जो सारे लोग रहते हैं, एक्टर रहते हैं, सभी लोग पहुँचना शुरू कर देते हैं। जैसे कि उनकी पत्नी हो गई करीना कपूर, रणबीर कपूर, सारा अली खान, सारे उनके चाहने वाले सभी लोग उस अस्पताल में पहुंचना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो सैफ अली खान की मेड रहती है उसकी तहरीर पर जो है बांद्रा में उस अज्ञात व्यक्ति के नाम FIR दर्ज कर ली जाती है। जो FIR होती है उसे 2 आधार पे दर्ज किया जाता है। पहला आधार तो पुलिस यह मानती है कि वह जबरन घर में घुस गया और दूसरा आधार कि वह उसने हत्या करने की, 2 लोगों की हत्या करने की कोशिश की। इसमें उसकी मेड रहती है जो कि वह भी घायल हो जाती है, उसको भी बाद में अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। उसके बाद जो पुलिस रहती है तुरंत आती है, वहाँ के जो अपार्टमेंट था उसके चारों तरफ के सारे कैमरे लगे हुए थे, आसपास के जो सारे कैमरे लगे हुए थे सब खंगालना शुरू कर दी। वह जानना चाहती थी कि यह व्यक्ति इतनी सिक्योरिटी जोन एरिया में कैसे घुस सकता है। और वहीं बता दें आपको कि मुंबई ऐसे वैसा शहर नहीं है, वहाँ पर सभी लोग लगभग रात के भी, दिन को भी जागते रहते हैं और हलचल रहती है, इसीलिए कोई भी उतना ध्यान नहीं दे पाता। उसके बाद जब गार्ड वगैरह से पूछताछ की जाती है तो गार्ड वगैरह बताते हैं कि हमारे सामने से तो नहीं गया, लिफ्ट का यूज़ नहीं किया। और पुलिस भी जब चेक करती है तो देखती है कि हाँ वह व्यक्ति सीढ़ियों से ही गया है, लिफ्ट वगैरह का यूज़ नहीं किया है। और बहुत लोग कहते हैं कि वहीं बगल में ही एक गैस की पाइपलाइन जो थी वो गई थी, उसका भी उसने कुछ प्रयोग किया है। उसके बाद जब रात के 2:30 बज रहे थे तो वह जो व्यक्ति है सैफ अली खान के जो 2 बेटे हैं तैमूर और जय करके, उनके रूम के पास ही जाने वाला था, रूम में ही एंटर कर चुका था। जिसके बाद उसकी मेड जो थी लीमा, वह तुरंत उसको देख लेती है और उसको जाने से रोकने लगती है। जिसके बाद तुरंत वह व्यक्ति उसको पकड़ लेता है, ऐसी कहानी बताई जा रही है। पुलिस जो है इस मामले की पूरी तरीके से जाँच कर रही है, अभी उस व्यक्ति को पकड़ा जाएगा, जिसके बाद जो पूरी कहानी है, सच्चाई है, सामने निकल के आएगी। और दोस्तों जो सैफ अली खान है बहुत ही बड़ा नाम है और वह कभी ऐसे विवादित भाषण वगैरह, कुछ भी बयान वगैरह कुछ भी नहीं करते, बहुत ही सिंपल तरीके से रहते हैं। आप सभी लोगों ने भी ऐसा उनके बारे में सुना होगा और देखा होगा। तो उम्मीद करते हैं इस केस जो है बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लिया जाएगा। इसके लिए जो
जो बांद्रा पुलिस रहती है 15 टीम गठित करती है और क्राइम ब्रांच की 8 टीमें गठित कर दी जाती है। उसके बाद उस व्यक्ति को ढूंढा जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इतने हाई सिक्योरिटी जोन और इतने बड़े सेलिब्रिटी के घर में एक व्यक्ति कैसे घुस जाता है। इसीलिए आप सभी से भी यही रिक्वेस्ट है, आप लोग भी जहाँ भी रहे सावधान रहे, सतर्क रहे। दोस्तों यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को हताश करना नहीं। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य आप सभी को जागरूक करना है, मोटिवेट करना है। और दोस्तों इस कहानी को हम लोग यहीं पर कर रहे हैं एंड। बाकी आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।